आगरा के शमशाबाद में यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल माफिया की सक्रियता का एक वीडियो सामने आया, जिसके बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये आगरा के शमशाबाद का तथाकथित नकल माफिया योगेश टीचर, जो न केवल नकल का ठेका ले रहा है बल्कि 10,000 रुपए में पूरा छात्र ही बदलने का दावा कर रहा है। यूपी बोर्ड की सख्ती को धता बताते हुए ये शख्स खुलेआम फर्जी आधार कार्ड बनाने की गारंटी दे रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे नोटों की गड्डियों के बदले शिक्षा व्यवस्था की गरिमा को सरेआम नीलाम किया जा रहा है। वो एग्जाम इसकी जगह दे देगा। लास्ट वाले 2 बच्चे हैं, तो 3 बच्चे ठीक है। एडमिट कार्ड लाओ मुझे पहले से, जो पहले दे चुका है 24 नंबर कमरे में। ठीक है, बढ़िया वाला। चार्ज क्या लगेगा? आप हमें 3 पेपर है 10,000 रुपए दे देना। कोई समस्या तो नहीं है। तो अभी कुछ दे के जाऊँ लड़के, या तो कोई बात नहीं। अभी भिजवाओगे? मुझे रोल नंबर नोट कराया, मैं लड़कों को उससे या मेरी उससे मुलाकात करा दो, जो आएगा उससे। तो ऑनलाइन तो है केस तो 1500 रुपये। जितने पास है कैश दे दे, ऑनलाइन दे दे, कैसे भी दे दे ला। मतलब देख लेना, बस कोई दिक्कत नहीं। अरे पहले उसका आप मुझे उस लड़के को बुलाओ। मैं आज बुला के। जैसे ही ये वीडियो सामने आया, आगरा के प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत एक्शन लिया है। नकल के सिंडिकेट को जड़ से उखाड़ने के लिए 3 स्तरीय कमेटी का गठन किया गया। जांच की आंच अब उस स्कूल तक भी पहुंचने वाली है जहां ये गोरख धंधा चल रहा था। ये जो परीक्षा थी वो परीक्षा समाप्ति जो 12 मार्च को थी, उससे 4 दिन पहले की स्थिति थी। वो हमने उसको देखा था वीडियो, क्योंकि वीडियो भी व्हाट्सएप पे वायरल हुए थे और हमारे उच्च स्तर के अधिकारियों ने भी भेजा था। तो उसको संज्ञान में लेते हुए तत्काल उस पे कार्रवाई करने के लिए हमने संबंधित थाना को हमने सूचित कर दिया था कि ये वीडियो वायरल हुआ है, इस पर आप अपने हिस्से से भी जाँच करके कार्रवाई करने का करें। दूसरा ये चीज़, इसके बाद ये संज्ञान में लेते हुए हमने 3 स्तरीय कमेटी गठित कर दी और स्वयं मैं भी गया था। तो इसमें जाँच कराने के लिए आदेश हमने किए थे। तो उसमें जाँच रिपोर्ट लगभग काफ़ी चीज़ देखी जा रही है, उसमें डीवीआर भी चेक किया जा रहा है, सारी चीज़ की जा रही है। इसमें आज रिपोर्ट फाइनल होने की संभावना है। तो आज जैसी रिपोर्ट आएगी तो उसकी कॉपी हम अपने उच्च स्तर के अधिकारियों को और संबंधित जो पुलिस को हमने सूचित किया था उसको कॉपी लगा भेजेंगे कि आगे कार्रवाई कर सकें। प्रशासन का साफ कहना है कि रिपोर्ट आते ही योगेश टीचर और उसके मददगारों पर ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी। न्यूज़ डेस्क, नेटवर्क 10। ते पूरा मामला आगरा का है, जहां पर शिक्षा का खुलेआम सौदा होते हुए आपने देखा कि किस तरीके से आगरा के शमशाबाद में यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल माफिया की सक्रियता का एक वीडियो सामने आया है, जिसके बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। किस तरीके से ना सिर्फ पेपर बल्कि यहाँ पर तो छात्र बदलने की ही बात कही जा रही है। ऐसे में अब तमाम सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं कि जहाँ पर एक तरफ ये बात कही जाती है कि नकल करने वालों पर नकेल कसी जा रही है और शिक्षा का सौदा करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ आज भी इसी तरीके के वीडियो सामने आते हैं, जहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से परीक्षा के दौरान नकल माफिया की सक्रियता का ये वीडियो सामने आया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नरेश ठाकरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, आगरा की शमशाबाद का ये पूरा मामला, जहां एक बार प्रशासन की बात कर ली जाए, सरकार की बात कर ली जाए, तो ये कहा जाता है कि अब नकल पर नकेल कसी जा रही है। जो नकल माफिया है अब उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिससे ऐसी तस्वीरें कम हो गई हैं। दूसरी तरफ आज भी ऐसा वीडियो सामने आ रहा है जहां पर खुलेआम शिक्षा का सौदा हो रहा है। देखिए माधुरी, बिल्कुल आपको बताते चले कि ये जो वीडियो है वो ताज नगरी आगरा के शमशाबाद कस्बे का है और वीडियो बेहद चिंताजनक है। वीडियो में किस तरीके से एक स्कूल संचालक ही लगातार उसमें नकल कराने की सौदेबाजी कर रहा है और स्पष्ट अपने मुंह से ये बोलता हुआ दिखाई दे रहा है कि 10,000 रुपए में हम छात्र बदल देंगे और वो फर्जी आधार कार्ड बनाने की भी बात कर रहा है। और उस वीडियो के अंदर वो पैसे लेते हुए भी बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो स्पष्ट कहा जा सकता है कि जिस तरीके से योगी
सरकार और अधिकारी स्पष्ट ये करते हैं कि परीक्षा के समय पर नकल नहीं होगी। अगर कोई भी नकल कराने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान जब ये वीडियो सामने आता है तो वीडियो एक बेहद चिंताजनक होता है और जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के जो अधिकारी होते हैं उन अधिकारियों की नींद टूट जाती है, क्योंकि वीडियो जो था वो बेहद चिंताजनक था। वीडियो वायरल होने के बाद हालांकि इस पर कार्रवाई की अगर बात की जाए तो कार्रवाई काफी ठंडे बस्ते में डाल दी गई थी, लेकिन नेटवर्क 10 ने जब शिक्षा विभाग के अधिकारियों से यह सवाल पूछना शुरू किया कि वीडियो वायरल हुए कई दिन हो चुके हैं लेकिन आपकी तरफ से अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है, तो उसके बाद अधिकारियों ने कहा कि इस पूरे मामले को देखते हुए 3 स्तरीय टीम का गठन किया गया और लगातार इस पूरे मामले में जो जांच है वो लगातार की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जल्द रिपोर्ट आने के बाद इस स्कूल संचालक पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लखनऊ से ये आदेश देते हैं कि अगर नकल कराओगे तो कार्रवाई बड़ी होगी, चाहे वो एनएसए की कार्रवाई हो या फिर बिल्डोजर की कार्रवाई हो, लेकिन आज भी जो नकल माफिया है उनमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो आदेश है उसका बिल्कुल भी भय दिखाई नहीं देता है और बेखौफ होकर के ये जो नकल माफिया है वो स्कूल के बाहर खड़े होकर के और बोर्ड परीक्षा के समय पर कहा जाए तो शिक्षा की सौदेबाजी करती हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती हैं। मनीषा बिल्कुल नरेश, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, ये वीडियो भी हमने देखा। वीडियो में जो शख्स ये बोलता हुआ नजर आ रहा है कि 10,000 में वो छात्र बदल देगा, वो कौन है? क्या अभी से लेकर कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? देखिए माधुरी, बताते चले कि इस शख्स का नाम योगेश टीचर है। वहीं आपको बताते चले कि ये खुद एक भगवती इंटर कॉलेज का संचालक है। ये खुद एक कॉलेज चलाता है और यही स्कूल के बाहर खड़ा होकर के बोर्ड परीक्षा के समय पर नकल की सौदेबाजी कर रहा था और सौदेबाजी के दौरान इसने एक छात्र को दूसरे छात्र की जगह पर पेपर देने के लिए उससे 10,000 रुपए की सौदेबाजी की और वायरल वीडियो में स्पष्ट तौर पर ये पैसे लेते हुए भी दिखाई दे रहा है। तो अगर कहा जाए तो शिक्षा विभाग के अधिकारी लगातार इस पूरे मामले में जांच करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि जो संबंधित पुलिस स्टेशन है उसको भी इसके बारे में कहा गया है और जैसे ही जो 3 सदस्यीय जांच टीम लगाई गई है वो अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद इस नकल माफिया पर अगर कहा जाए तो एफआईआर दर्ज होगी और कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से स्कूल के बाहर खड़े होकर के और शिक्षा की सौदेबाजी ये नकल माफिया कर रहा है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब देखना यह होगा कि इस नकल माफिया की कब तक एक बड़ी कार्रवाई हो पाती है, क्योंकि नरेश, जब ये बातचीत हो रही थी, जब ये सौदा हो रहा था छात्र बदलने का, उस समय वीडियो बनाया किसने? क्या खुद छात्र ने ये वीडियो बनाया? क्या ये पहले से ही प्लानिंग थी कि जो नकल माफिया है उनके बारे में ये सब चीजें उजागर करना? देखिए बिल्कुल आपको बताते चले कि जो सूत्रों के हवाले से हमें जो खबर मिल रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि एक छात्र के बताया जा रहा है कि 3 पेपर छूट गए थे। उसके बाद एक छात्र वहां पर अपने परिवारजनों के साथ पहुंचा हुआ था और उसके बाद उसने इस जो टीचर था जिसका नाम योगेश बताया जा रहा है उससे वहां पर बातचीत की थी। बातचीत के दौरान ही इसका वीडियो बनाया गया है और वीडियो में वो सच्चाई कैद हो गई है जिसे हम नहीं देख पा रहे थे, लेकिन जब सच्चाई सामने आई उसके बाद लोगों के होश उड़ गए। लोगों ने भी इस वीडियो को देखा और जिस व्यक्ति के द्वारा ये वीडियो बनाकर के वायरल किया गया है, हालांकि वो व्यक्ति अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन सामने आ चुकी है वो सच्चाई जिसके लोग नहीं देख पा रहे थे कि आखिरकार उनके क्षेत्र में क्या हो रहा है, किस तरीके से यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल कराई जा रही है। लेकिन अब इंतजार इस बात का है कि इस स्कूल संचालक की जो बिल्डिंग वहां पर बनी हुई है, किस तरीके से इन लोगों ने शिक्षा को बेच करके जो पैसा कमाया है, उस बिल्डिंग पर बिल्डोजर कब चलेगा और एक बड़ी कार्रवाई होगी जिससे कि जो अन्य नकल माफिया हैं उन नकल माफियाओं के लिए वो कार्रवाई नजीर बने। माधुरी बिल्कुल नरेश, देखना होगा कि इस नकल माफिया पर किस तरीके से कार्रवाई होती है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।